आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने नामीबिया को बआसानी 102 रन से शिकस्त देकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान के 200 रन के हदफ के ताकुब में नामीबिया की पूरी टीम 18वें ओवर में 97 रन बनाकर आउट हो गई। शाहजादा फरहान ने शानदार बैटिंग करते हुए टी20 वर्ल्ड कप में अपनी पहली सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 57 गेंदों पर 4 छक्कों और 10 चौकों की मदद से सेंचुरी बनाई। पाकिस्तान की जानिब से उस्मान तारिक ने 16 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि शादाब खान ने 19 रन के एवज 3 विकेटें हासिल की। शाहजादा फरहान अहमद शहजाद के बाद टी20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी बैटर भी बन गए हैं। अहमद शहजाद ने 2014 के टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की थी। इस सेंचुरी के साथ ही शाहजादा फरहान टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले बैटर भी बन गए हैं। उन्होंने रवा इवेंट की 4 इनिंग्स में अब तक 220 रन बनाए हैं। आज पाकिस्तान ने नामीबिया को 102 रन से हराकर पहली मर्तबा टी20 वर्ल्ड कप में 100 रन से ज्यादा मार्जिन से कामयाबी हासिल की है। टी20 वर्ल्ड कप मैचेस में यह पाकिस्तान की रन के एतबार से सबसे बड़ी फतह। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतह 82 रन के मार्जिन से थी, जब पाकिस्तान ने 2009 में नीदरलैंड्स को शिकस्त दी थी। इस कामयाबी के साथ ही ग्रुप ए से पाकिस्तान और भारत की टीमें सुपर 8 मरहले में पहुंच गई हैं और इवेंट में सुपर 8 टीमों का लाइनअप मुकम्मल हो गया है। सुपर 8 के पहले ग्रुप में भारत, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे शामिल हैं, जबकि दूसरे ग्रुप में पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें शामिल हैं। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मैच 21 फरवरी, इंग्लैंड से 24 फरवरी और श्रीलंका से 28 फरवरी को होगा। इस इवेंट की खास बात, साबिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप मैचेस के मरहले पर ही टूर्नामेंट से बाहर हो जाना है। ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे और श्रीलंका के हाथों अपसेट शिकस्त हुई, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियावी टीम सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई भी ना कर सकी। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान राशिद लतीफ, साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर और सिकंदर बख्श और क्रिकेटर अहमद शहजाद। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अहमद, सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा क्योंकि आप पहले पाकिस्तानी बैटर थे, पिछले 12 साल थे जिनके पास टी20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी थी। आज शाहजादा फरहान ने सेंचुरी स्कोर की है, वो आपके बारे में वैसे ही एक बहुत अच्छी राय रखते हैं और उनकी इनिंग्स पर भी कमेंट कीजिएगा, मगर साथ में मैच पर भी। आप ज़ाहिर है बड़े मार्जिन से जीते हैं, अच्छी बात है, 100 रन से ज़्यादा से जीते हैं, अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। मगर सवालात अभी भी उठ रहे हैं कि शाहीन को ड्रॉप किया और अबरार को ड्रॉप कर दिया, शादाब को ड्रॉप नहीं किया। शादाब को टीम में भी रखा और उस मरहले पर जब हिटिंग चाहिए थी तो उस्मान की जगह शादाब को भेज दिया। शादाब शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे और 10 गेंदों पर 7 रन बना पाए थे, आखिर में उनका बल्ला चला भी। अब कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ सिमत दुरुस्त की है टीम ने? नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पहले साहिबजादा फरहान पे बात कर देता हूँ। देखें शाहजेब भाई, हम आप ही के शो में बैठ के बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि वंडरफुल प्लेयर है। ना सिर्फ प्लेयर बहुत अच्छा है, हार्ड वर्कर है। बहुत ज्यादती हुई पाकिस्तान टीम के अंदर इनसे, ये जाते थे, इनको बगैर मौके दिए पहले सिलेक्ट नहीं किया जाता था, फिर बगैर मौके दिए वापस आ जाते थे और फिर डेड रबर मैचेस इनको खिला दिए जाते थे, वो भी 6वें नंबर के ऊपर। तो ये ज्यादती उनके साथ होती है, लेकिन क्रेडिट टू हिम कि इन्होंने हार नहीं मानी। हर जब भी इनके साथ ज्यादती होती थी, ये डोमेस्टिक के अंदर जाते थे, ये जिम के अंदर जाते थे और अपने आप को पहले से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे। और उसके बाद जब अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया, मीडिया पे बैठे लोगों ने आवाज़ें उठाई, लोगों को ख्याल आया, उसके बाद से देख लें तब से लेके अब तक जब से ये टीम के अंदर आए हैं, सबसे ज़्यादा छिक्के मारने वाले प्लेयर हैं, सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले प्लेयर हैं। और हमारे कुछ प्लेयर हैं कि उनकी एबिलिटी पे कोई शक नहीं है हमें, लेकिन सिर्फ एक कंपैरिजन आपको करता चलूँ कि ये पहला अपना वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और पहले वर्ल्ड कप के पहले 3 मैचों के अंदर इनके 2 मैन ऑफ द मैच हो गए हैं। और हमारे पास कुछ ऐसे प्लेयर भी बैठे हैं जो 10-10 वर्ल्ड कप खेल गए हैं, लेकिन उनका कोई इस तरह का कारनामा पाकिस्तान के लिए है नहीं। तो मैनी कंग्रेचुलेशंस टू हिम। और कल ये ताबिश के शो पे हमने बोला था, ख्वाहिश का इजहार किया था कि नामीबिया के खिलाफ मैच के अंदर मेरा जो रिकॉर्ड है इसको 12 साल हो गए और कोई इतना बड़ा रिकॉर्ड है नहीं, तो पाकिस्तानी प्लेयर आने चाहिए। और मैं चाहता था कि कोई यंगस्टर हो, लेकिन नथिंग बेटर देन साहिबजादा फरहान। मुबारक को बहुत ज़्यादा उसने एक कौम को तोहफा दिया, उसके अपने लिए बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ होगी। दूसरा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सारी चीज़ें शाहीन ने तो नहीं की थी, सारी चीज़ें मिल के ही हो रही थी। उसके बाद आप देखें कि आपने इब्रार पे सारा नज़ला उतार दिया और इब्रार आपका टी20 का बेस्ट बॉलर है, दुनिया की रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर है, लेकिन आपने क्या किया, इब्रार को बाहर कर दिया है सिर्फ इसलिए कि आप शादाब को ना सिर्फ एडजस्ट करना चाहते थे, शादाब से आपने नामीबिया के खिलाफ परफॉर्मेंसेस भी करानी थी। उड़ उड़ के उसको चीज़ें दी जा रही थी। वो इस तरह कि जैसे ही 2-3 आउट हुए
नीचे उस्मान खान जिनकी सेंचुरियां हैं पीएसएल के अंदर वो पड़े थे, नीचे फ़हीम अशरफ जिसने ऑलरेडी जो है ना बेचारे ने मैच जितवाया पहला वो पड़े थे, नीचे नवाज, ये सारे प्लेयर पड़े हुए थे। लेकिन आपको बैटिंग करने के लिए कौन नजर आया ऊपर वाले नंबरों पे? शादाब खान, क्योंकि स्टेज सेट थी ना, उनकी कोई वेनम था बॉलिंग के अंदर, उनसे स्कोर करवाने की कोशिश की गई, उसमें भी उन्होंने स्ट्रगल किया पहले 10-12 बॉलों पे, लेकिन जब साहिबजादा फरहान ने उनको इतना बैकफुट पे कर दिया नबीबिया को, उन्होंने भी बहती गंगा में थोड़े से अपने हाथ धो लिए। उसके बाद आज आप देखें कि फिर से आप जो है ना बाबर आजम को अब क्यों एम्बेरस कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आती है। मैं अगर T20 खेल रहा हूँ, जो कि सबको पता है कि आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में सिर्फ अटैक चाहिए, मैं पैड करके बैठा हूँ और मैं वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर रहा हूँ, पाकिस्तान का कप्तान रहा हूँ, और जब ये सिचुएशन आ जाए कि मुझे जो है ना दूल्हे की तरह बिठाया और सरबाले बारी लेने अंदर जा रहे हो, तो आप सोचें कि किस तरह की फीलिंग होगी। तो ये एम्बेरस कर रहे हैं अपने प्लेयर को, ऐसा नहीं करते हैं। आप जो है हॉर्सेस फॉर कोर्सेस लेके आइए, जो TCN करने वाले थे वो कीजिए, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। अभी भी आप देखें कि सलमान अली आगा ने कितना बॉलिंग के अंदर भी, क्योंकि बॉलिंग शादाब को उस टाइम पे करानी थी जब 2 नए बैट्समैन खेल रहे थे और प्रेशर के अंदर थी नबीबिया, ताकि शादाब अपने शुरू वाले ओवर निकाल दें। हालांकि उन पे इतनी तनकीद आज भी हो रही है सलमान पे, और कल भी हो रही थी। अब भाई अपने उस्मान तारिक को क्यों इतना लेट लेके आ रहे हैं? कल का तो हमें पता नहीं था, आज सिर्फ इसलिए वो लेट हुए कि शादाब को उस टाइम पे बॉलिंग करानी थी जहां पे दूसरी टीम अंडर प्रेशर थी। उसके बाद आप एक और चीज नोट करें, उसका कोटा खत्म नहीं कराया, क्योंकि 200 का फट्टा लगाया हुआ था, पता था जीतेंगे, उसका 1 ओवर रख लिया, उसको 17वें ओवर में लेके आया गया जब 8 आउट थे कि बैट्समैन उस पर अटैक करने जाए और उसको एक आधी विकेट, 1-2 विकेट और मिल जाए। तो इस तरह ये जो बातें हम करते रहे हैं ओवर द ईयर्स के, अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट किया जाता है। पहले ये काम बाबर आजम सर अंजाम दे रहे थे जब वो कप्तान थे, अब वही काम सलमान अली आगा सर अंजाम दे रहे हैं। वेल डन कि आपने कौम की नहीं सुनी है, आपने अपनी फ्रेंडशिप को कौम से ऊपर रखा, पाकिस्तान से ऊपर रखा, कोई बात नहीं। अब उन्होंने खिला दी है ना इन सारे प्लेयरों को, बस अब ऑन करें कि ये माइक हैसन और सलमान अली आगा कि ये हमारी चॉइस है, फिर ये ना कहें कि ये मुश्तरका फैसले हैं, क्योंकि हम चाह रहे थे कि इस थोड़ी सी वीक साइड के अगेंस्ट अगर आप अपने दूसरे प्लेयर्स खिला दें और उनके साथ सुपर 8 में जाएं और उनको ये वाला मैच दे दें ताकि उनकी मैच प्रैक्टिस हो जाए, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं लगा, अब अगला मैच भी यही लोग खेलेंगे। तो अब जो भी होता है, हारते हैं जीतते हैं, हमारी दुआ तो हमेशा ये है कि जीतें, लेकिन इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो इसी यूनिट को सपोर्ट कर रहे हैं, विच इज सलमान अली आगा एंड माइक हैसन। राशिद भाई, ये ज़ाहिर आज खुशी की बात है, पाकिस्तान ने बहुत बड़े मार्जिन से जीता है, अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर गया है, मगर खुशी के साथ साथ कंसर्न हो रहा है कि पिछले मैच से हमने क्या सीखा। जो शादाब के बारे में बातें कर रहे हैं कि शादाब को ऐसा लग रहा है कि कोई जिद बन गई है किसी भी तरीके से प्रूव करना। एक मैच बुरा गया अबरार का, जो कि प्रॉपर बॉलर है पाकिस्तान का, उसे ड्रॉप कर दिया, शादाब को रखा, जिन्होंने 6 गेंदें कराई पिछले मैच में भारत के खिलाफ, 17 रन दिए, एक गेंद ऐसी नहीं थी जिसको कहा जा सकता था कि एक अच्छी बॉल उन्होंने कराई थी, उन्हें मौका दिया जाना। फिर बाबर के बारे में एक बड़ी परेशान कुन बात है, ज़ाहिर पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन हैं कि उन्हें स्टार बैटर है कि उन्हें ओपनर भेज नहीं सकते कि स्लो हो जाएगा, और अगर ओपनर अच्छे परफॉर्म कर जाएं तो उन्हें नीचे नहीं भेज सकते कि फिर स्लो हो जाएगा। अगर ओपनर फ्लॉप हो जाए, 1 डाउन फ्लॉप हो जाए तो भेज सकते हैं, क्योंकि फिर एक्सेलरेट नहीं करना, फिर विकेट रोकनी है। T20 में इस माइंडसेट के साथ एक प्लेयर को रखा हुआ है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले उस शादाब की बात बहुत डिटेल में की है अहमद ने, और एग्री करता हूँ कि जिस तरह उसको यूटिलाइज किया गया। एक मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हुआ था उसमें 7वें नंबर पे गए थे, वहाँ हम लोग मुश्किल में थे तो उनको 7वें नंबर पे भेजा गया। अहमद ने बहुत डिटेल में बात कर ली है। मैं बाबर आजम की आज सिलेक्शन के ऊपर बात करता चलूँ कि माइक हैसन, सलमान अली आगा ने आज प्रूव कर दिया कि उसकी सिलेक्शन गलत हुई, और नंबर 4 का तो प्लेयर ही नहीं है, वो सिर्फ वही लोग खिला रहे हैं। बाकी पाकिस्तान में किसी से भी पूछेंगे बाबर आजम को 4 नंबर पे खिलाया जाए, वो तो ड्रॉप नंबर 3 पे, नंबर 2 पे जाके ड्रॉप हो गया था, नंबर 4 पे बनता ही नहीं है। तो आज साबित कर दिया इन्होंने कि उनकी सिलेक्शन गलत थी, और प्लेइंग 11 में भी वो गलत खेल रहे हैं। अगर खिलाना ही, ये चांस देना ही, तो साइम अयूब की जगह वो बन जाती है, क्योंकि साइम अयूब दुनिया के दूसरे नंबर के प्लेयर हैं, जो कि 50 इनिंग में उनका 21 या 22 का एवरेज है, जो कि शायद सोमिया सरकार का 19 का है। तो वो हमारे प्राइम बैट्समैन है। तो ये 2 कंसर्न है, हम सुपर 8 में तो जाएंगे, लेकिन 2 मेन प्लेयर हैं, साइम अयूब एंड बाबर आजम के किस नंबर पे बैटिंग करेंगे। बाकी मैच बहुत अच्छा जीते, एसोसिएट कंट्रीज के खिलाफ ऐसे ही जीतना चाहिए। बहुत अच्छी बॉलिंग की है उस्मान तारिक ने की है, लेकिन आपका सवाल स्पेसिफिक बाबर के लिए था। मेरे ख्याल से आज हमारी सिलेक्शन कमेटी और जो टीम मैनेजमेंट है, माइक हैसन है,
उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी सिलेक्शन बाबर के मामले में गलत थी। मगर राशिद भाई इस पर भी कमेंट करें। उस्मान तारिक के हवाले से तो कमेंटेटर भी कह रहे थे कि पिछले मैच में भी आपने यही किया, आज भी आप यही कर रहे हैं, उसको लेकर ही नहीं आ रहे हैं। कुछ कैप्टेंसी में प्रॉब्लम नजर आ रहा है आपको यहाँ पर? जी काफ़ी, जो कि पिछले मैच की ना बॉलर्स को कहाँ पे बॉलिंग करवानी है, और जो उस्मान तारिक का हुआ बैठा हुआ था और वो अच्छे बॉलर हैं, फिंगर स्पिनर, क्योंकि सलमान अली आगा खुद आए थे, उन्होंने आउट कर दिया था अभिषेक को, तो और प्रेशर डालना था, क्योंकि तिलक वर्मा आए थे, वो भी लेफ्ट हैंडर थे, ईशान किशन, तो वहाँ पे फौरन उस्मान तारिक को लेके आ रहे हैं। यहाँ पे कैप्टनसी जो होती है ना वो रियल टाइम पे होती है, वो जो लिखा हुआ लेके आते हैं ना वो वाली कैप्टनसी नज़र आती है कि लिखा हुआ है कि अब या मोहम्मद आमिर बॉलिंग करेंगे, अब अहमद शहजाद करेंगे, वो उससे हटते नहीं है। तो जब आपको चेंज आता है तो अच्छा कैप्टन वो होता है जो ऑन द टाइम वहाँ पे रियल टाइम पे देखता है, वहाँ पे चेंजेस करता है। शायद वो इस तरह से नहीं कर पाते, इसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को काफ़ी टाइम हो गया एक डोमिनेट करने वाला कैप्टन जो अपने डिसीजन खुद लेता हो, वो शायद अभी नहीं मिला। तो ये सहारा लेते हैं, बहुत ज़्यादा सहारा माइक हसन का लेते हैं, कुछ मैचेस में तो बाहर से लिखा हुआ दिया जाता है कि आप ये करो। एनीवे सुपर 8 में आए और हमारे मैच अच्छे होने चाहिए। श्रीलंका और इंग्लैंड से कैंडी में मैच है, कैंडी में हम अभी तक खेले नहीं है, वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात करता हूँ सुपर 8 के हवाले से भी। आमिर आप बताइएगा, आपने आज जो गेम देखा, जो ड्रॉप हुए उनका ड्रॉप होना, जो टीम में रख लिए गए उनका टीम में रखे जाना, और आज का मैच, क्या आपकी क्या रीडिंग है, आप क्या कहिएगा? देखिए सारे, पहले तो शाहजेब भाई ये उस्मान की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ ये डाउट मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ आपका। ये जो उस्मान तारिक को यूज़ कर रहे हैं ना, ये एज अ डेथ बॉलर भी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए उसको लेट लेके आते हैं, क्योंकि फ़हीम बॉलिंग नहीं कर रहा, सलमान ने 2 ओवर करने थे। अगर ये इनका माइंड सेट है कि ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप देख ले वो 17-18वां ओवर भी कर रहा था इंडिया के अगेंस्ट, तो 2 ओवर फास्ट बॉलर करेगा और 2 ओवर उस्मान तारिक करेगा। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ इनका माइंड सेट क्या है, कि उस्मान तारिक हमारा डेथ बॉलर भी है, ये आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि हम 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स के साथ नहीं खेल रहे, तो इसलिए उस्मान तारिक को लेट लेके आते, बचाते हैं उसको कि हमें एंड पे भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आपको ये पता है तो वाई नॉट कि आप 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं, क्योंकि बड़ी टीम्स के अगेंस्ट आप ऐसे नहीं कर सकते। देख ले इंडिया ने उस्मान तारिक को बहुत अच्छा टैकल किया था, तो बड़ी टीमों के जैसे अब आप सुपर 8 में जा रहे हैं, बड़ी टीमें हैं वो होमवर्क करके आएंगी, तो आपको 2 प्रॉपर जो हैं वो फास्ट बॉलर्स होने चाहिए। फिर एक इब्रार की मुझे नहीं समझ आई, जैसे अहमद ने कहा कि वो कैसे बाहर बैठता है, जैसे सलमान मिर्जा का हमने पहले मैच के बाद गलती की थी कि इन फॉर्म बॉलर आपने बाहर बिठा दिया, जो आउट ऑफ फॉर्म था वो खेल रहा था। आज कि मुझे ये समझ नहीं आई कि एक इनफॉर्म बैट्समैन बॉलर वो बाहर बैठ गया, शादाब स्ट्रगल कर रहे थे वो खेल रहे हैं। अगर फहीम से आपने बॉलिंग नहीं करानी तो फिर फखर क्यों बाहर है, वो तो प्रूवन मैच विनर है। अगर वो भी नहीं आप कर सकते तो फिर आप साइम को बिठा लें यार, तो इब्रार आ जाएगा और जो है बाबर है वो ऊपर चले जाएंगे, या फखर, फिर नहीं तो बाबर को अगर आपने नहीं बिठाना तो दोनों में से बाबर या फखर ओपन कर सकते हैं। तो आप कुछ तो एक बैलेंस लेके आए ना। आप अभी तक तीनों मैच इफ एंड बट्स पे खेले हैं, 1 ओवर ये कर लेगा, शायद ये 50 कर दे, सुपर 8 में ऐसे नहीं चलेगा। वो बड़ी टीमें हैं, वो आपको ऐसे फड़कने भी नहीं देंगी। तो ये जो इफ एंड बैट्स होता है ना, ये नहीं चलता बड़ी टीमों के अगेंस्ट। सही है, बड़ी आम बात है। सिकू भाई आप कहिएगा, आपकी क्या राय है आज के मैच के हवाले से और खिलाड़ियों को ड्रॉप करने और टीम में रखने के हवाले से? सबसे पहले तो सबको मुबारक हो पाकिस्तानियों को कि हम लोग सुपर 8 में पहुंच गए। बड़ा डर लग रहा था कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। सबको बहुत मुबारक हो, सुपर 8 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे। जो सिलेक्शन की बात है, सबसे मजे की बात यह है कि मैं कल रात से मैं एक जगह पे सोशल मीडिया पे मुसलसल पढ़ रहा था कि फरहान को ड्रॉप करके ना बाबर को लाया जा रहा है, फरहान को ड्रॉप करके मैं तो हैरान और परेशान हो गया, मैं घबरा गया ये क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा रन्स वही थे। सुबह सबसे पहले मैंने शुक्र अदा किया कि भाईजान आप लोग सही कह रहे हैं सिकू भाई, मैंने भी खबर देखी, यकीन नहीं आ रहा था और दिल चाह रहा था कि कहीं ये खबर ठीक ना हो जाए, दिल डर रहा था। मुझे भी डर लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा आज के मैच के लिए कि अब बाबर को चाहिए कि रिटायरमेंट के बारे में सोच ले। अगर उसकी ये बिल्कुल वैसी हरकत कर रहा है जैसे सरफराज हमारा जो कप्तान था, चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, तो वो 12th मैन बन गया, खेल ही नहीं रहा, बस बाहर बैठा हुआ पानी पिला रहा था उस वक्त। इसी तरह ये इस शख्स को भी चाहिए, बाबर को, बुरा ना मनाए मेरी बात का, अब वो सीरियसली सोच ले। अब उसको अंदाजा हो जाना चाहिए कि आपको अब आपकी जगह नहीं बन रही। यू आर नॉट अ T20 प्लेयर, तो आप T20 से चाहे तो रिटायरमेंट लें।
भाई प्लेयरों को खिलाने का जो ताल्लुक है शाहजे, वो ये होता है कि कोच की लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे बड़ा फर्क पड़ता है। कोच अगर आप किसी लड़के को लाइक करना शुरू कर देना तो फिर वो उसको हर जगह घुसाता है, हर मौका देता है, हर जगह, और जिसको पसंद नहीं करता उसको बाहर निकालता है। इब्रार को देखें, शुरू में भी वो इब्रार को ड्रॉप कर रहे थे शुरू के अंदर, फिर उसको जहां मौका मिलता था वो आउट करता था, उसको खिलाना पड़ता था। तो इब्रार को ड्रॉप करना इट वाज अ शॉकिंग थिंग। फिर एक और चीज देख लें कि फहीम अशरफ ने थ्रू आउट बॉलिंग ही नहीं कराई, फिर उसको नया बॉल दे दिया। भाई आपके पास मिर्जा था जो कि रेगुलर फास्ट बॉलर है, अब उससे नया बॉल करें, आपने उसको दे दिया, वो भी एक अजीबो गरीब बात है। अब मैं आपको उस्मान तारिक की जो लेट बॉलिंग का, मैं सिर्फ एक सवाल डाल रहा हूं, सपोज करें कि पाकिस्तान जो है 150 रन करता है, दूसरी टीम चेस कर रही है, क्या हम इंतजार करते रहेंगे कि 10 ओवर होंगे तो उसको कराएंगे? ऐसा नहीं होता, उसको पहले कराएं, वरना अदरवाइज 10 ओवर में किसी ने 90 कर दिया तो फिर रह क्या गया। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सोच की हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। साइम को आप मेरे ख्याल से एज अ बॉलर ना खिलाएं, उसको रेस्ट दे दें, और ये जो फकर की बात हो रही है, आप उसको आखिरी, उसका वर्ल्ड कप है, उसको खिला दें ओपन, और साइम की जगह नीचे से जो है आप फहीम को हटा के इब्रार को डाल दें, ताकि आपके पास पूरी पक्की बॉलिंग हो जाए। अदरवाइज आप जो है ये बहुत गड़बड़ हो रही है इसमें कि साइम को भी वो लगता है कि ही लाइक्स हिम अ लॉट, और उसको वो लेके जो है वो खुदा भला करे उसको जबरदस्ती खिला रहे, उससे रन्स नहीं हो रहे। और साहब, और मुझे फिर क्विकली आप चारों का एक एक जवाब चाहिए होगा। पहले अहमद, आप के न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, इसके लिए यही टीम अब रखी जाए, यही ऑप्शन है, या कुछ तब्दीली आप रिकमेंड करेंगे कि भाई ये कर लें? नहीं सर, ये टीम किस तरह आगे जा सकती है सर? कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको इब्रार को वापस लेके आना है, आपका ट्रम्प कार्ड है वो, यार क्या कर रहे हैं? ऐसा थोड़ी है कि भारत के खिलाफ इब्रार ने हरवा दिया है। सबके कारनामे हम सबके सामने हैं कि किसने क्या किया है। अगर आप इब्रार के बगैर जाते हैं ना अगले मैचेस के अंदर, तो भूल जाएं कि कोई थोड़ा बहुत जो आपका चांस है वो भी रह जाएगा। तो इब्रार अंदर आएंगे, और ऊपर से ये सही कह रहे हैं कि बाबर की जगह आई वुड से कि अगर फ़खर जमान आएंगे तो आपकी टीम स्ट्रांग होगी, बिकॉज साइम अयूब का चक्कर ये चल रहा है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर वो बॉलिंग कर रहे हैं और बॉलिंग ठीक कर रहे हैं। अब आपने जो भी करना है साइम अयूब का, मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के बाद करना है, ठीक है? वर्ल्ड कप के अंदर उसको, क्योंकि एज अ बॉलर भी आप साथ लेके गए हैं, तो आपका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। आप उस पर हर मैच के अंदर रिलाय कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बाबर की जगह फ़खर जमान आ जाए और अबरार आ जाए आपके जो है ना एक शादाब की जगह, तो आपका कॉम्बिनेशन बेहतर हो सकता है। राशिद भाई, आप क्या कहिएगा? शादाब की बात की उन्होंने, शादाब को की जगह उसको तो वर्ल्ड कप के बाद कप्तान देख रहा हूँ मैं, तो वो तो अलग सी बात नजर आ रही है। राशिद भाई आप ना बोलें, क्योंकि अहमद ने एक दफा हमारे प्रोग्राम में कहा था, जब बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म था शादाब, कि आप देख लीजिएगा ये किसी भी तरीके से टीम में आ जाएगा, और वो आ गए। तो प्लीज आप ऐसी बात ना करें, वो कप्तान बन जाएंगे। नहीं, हमारे ही प्लेयर है, परफॉर्म करे, एक मजाक है, परफॉर्म करे और बने अगर डिजर्विंग है तो। लेकिन अबरार परफॉर्म करके बने इसमें। और अगर तो स्विंग कैंडी के 2 मैच इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के, श्रीलंका और इंग्लैंड से, अगर वहाँ पे स्विंग होती है तो नसीम शाह बनता है वहाँ पे। अगर शाहीन वो फॉर्म नहीं नजर आ रही, फिटनेस नहीं है, तो एक खेलता हुआ प्लेयर ILT में करता हुआ आया है, उसके बाद भी खेलता हुआ आया है, वो तगड़ा बॉलर है, उसको यूटिलाइज करना चाहिए सलमान के साथ। फहीम ने बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं की, मेरा नहीं ख्याल उसकी जगह बनती है, लेकिन अबरार की लाजमी जगह बनती है। बाकी इनको डिसाइड करना पड़ेगा एक आध मैच में। साइम अयूब को थोड़ा सा हिला के देख लें, और फ़खर जमान या तो जब टीम में होगा तो प्लेइंग 11 में आएगा, वो बाहर का प्लेयर है ही नहीं। तो ये डिसीजन जो है नंबर के वो भी गलत है। सलमान अली आगा भी अब 3 नंबर पे वो इम्पैक्ट नहीं छोड़े, तो 2 प्लेयर दाया हो रहे हैं, नंबर 3 और नंबर 4, और जो 5वें नंबर का प्लेयर था वो खेल ही नहीं रहा है, वो फ़खर जमान। आमिर, आप कहिएगा। मैं सर 3 इब्रार, नसीम और फ़खर, नो मैटर व्हाट, ये आपकी टीम में होने चाहिए। बाकी आपने कैसे टीम सेट करनी है, ये 3 प्लेयर आपके कॉम्बिनेशन में होने चाहिए। ठीक है, अबरार, नसीम और फ़खर। तो अबरार के लिए आप कहेंगे शादाब को बिठाएं? जिस मर्जी को बिठाएं, ये 3 लड़के होने चाहिए। और फ़खर के लिए किसको बिठाएं? बाबर को? देखिए बाबर को, जो आज बाबर के साथ हुआ है ना, अगर यही उसके साथ करना है ना, तो फ़खर बनता है। तो फ़खर तो किसी भी सिचुएशन में खेल लेता है, वो डेथ ओवर्स भी खेल लेता है, अगर ऊपर की बारी आती है वो ऊपर भी रन्स कर लेता है। फिर बाबर के साथ ऐसे ना करें। अगर आपने प्लेइंग 11 में रखा हुआ है और उससे आगे ऑलराउंडर्स जा रहे हैं, तो ये उसकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है ना, अपनी भी कर रहे हैं, प्लेयर की भी कर रहे हैं। इससे अच्छा फ़खर को डाल लें आप। जी राशिद भाई, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, सही है। इसमें आज नाफे को खिलाया था, और देखिए प्रेशर के मैच डिफरेंट होते हैं,
और हम चाहते हैं कि जो भी खेले पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करे। फखर की एक हिस्ट्री है पाकिस्तान के लिए, और Even match एक में लेफ्ट हैंडर हमारे यहाँ पे बीच में एक चाहिए होगा, क्योंकि मेन जो लेफ्ट हैंडर ओपनर है वो रन नहीं कर रहा, वो जल्दी बाहर आ जाता है, उसके बाद बड़ा टाइम लग जाता है लेफ्ट हैंडर के लिए। आप जितने भी लेफ्ट हैंडर उठा के देखेंगे, जो टीम जीत रही है या ऊपर जाएगी, उनका विकेट कीपर और लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, ये दो बहुत काम के होंगे तो टीम को ऊपर लेके जाएंगे। और हमारे अनफॉर्चुनेटली ना लेफ्ट हैंडर परफॉर्म कर रहा है ना विकेट कीपर। सिकू भाई, अच्छा, मैं चाहूंगा कि जो है साइम को आप रेस्ट दे दें, उसकी जगह फखर को ले आए ताकि आपका ओपनिंग हो जाए। बाबर को आप रेस्ट दे दें, उसकी जगह इब्रार को ले आए, तो आपकी जो टीम होगी वो इस तरह बनेगी कि फखर, फरहान, आगा, नाफे, उस्मान, ये तो आपके 5 इधर आगे। फिर आप जो है नवाज, शादाब, फहीम, 5 3 8 हो गए। फिर नीचे आपके पास बॉलिंग आ जाएगी मिर्जा, उस्मान तारिक और इब्रार। तो मगर सिकू भाई, अगर ऑलराउंडर ही रखना है तो साइम को क्यों नहीं प्रेफर करेंगे आप शादाब के ऊपर? बॉलिंग ज्यादा बेहतर कर रहा है। नहीं, शादाब तो परफॉर्मेंस दे दिया ना सर, आप कैसे करेंगे? अब आप परफॉर्मेंस देने वाले को तो ना हटाए ना वो, और वो चहीता भी है ना, आप ये भी तो देखें। सीकू भाई सलमान भी बैठा है पहले मैच के बाद। नहीं देखो आमिर, एक बात को हमें हकीकत माननी पड़ेगी, जब कोच और कप्तान किसी को फेवर करते हैं ना तो फिर वो फेवर करते हैं। आप कुछ कर लें तो अब इसका फायदा नहीं है ना कि खामखी के लिए उसको हटाएं, वो तो उसको फेवर कर रहे हैं, चाहे कुछ हो जाए वो खेलेगा। और आप याद रखें कि जब मीटिंग हुई थी जिसमें मैं मौजूद था, मैंने कहा वाइस कैप्टन रखें, तो उन्होंने कहा नहीं वाइस कैप्टन। मैंने कहा आपने शादाब को तो रखा था, कहते नहीं अब हमें जरूरत नहीं है। तो मुझे उसी वक्त शक पड़ गया था कि जी शादाब आएंगे तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो वाइस कैप्टन भी बन जाए। तो शादाब इज देयर, उनका फेवरेट है, लेट हिम बी देयर, बात खत्म हो गई। सारी चीजें नहीं होता देखना चाहते हैं तो वो जो लोग क्रिकेट संभाल रहे हैं, ठीक है, उनको तब्दील होना पड़ेगा। नहीं तो ये जो सिक्कू भाई कह रहे हैं और राशिद भाई कह रहे हैं ना कप्तानी का, ये बात सच होती नजर आ जाएगी आपको।